दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल का अब दिल्ली से संपूर्ण सफाया हो गया है। संपूर्ण सफाया कैसे हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। दिल्ली से पहले मार्च में विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल की करारी हार हुई। उसके बाद दिल्ली के एमसीडी में अरविंद केजरीवाल का कब्जा था, लेकिन कल के हुए मेयर के चुनाव में बीजेपी ने अपना मेयर कैंडिडेट खड़ा किया था और बीजेपी ने अपना मेयर का उम्मीदवार उनका जीत गया और डिप्टी मेयर का भी पद बीजेपी के ही कैंडिडेट जीते हैं। तो दिल्ली से अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है। दिल्ली के में अब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी की सरकार, विधानसभा में रेखा गुप्ता की सरकार और एमसीडी में जो एमसीडी के मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उनकी सरकार चल रही है। सबसे बड़ी खासियत ये रही इस चुनाव की कि अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा, जबकि कांग्रेस ने चुनाव में पार्टिसिपेट करते हुए अपना कैंडिडेट उतारा। ये अलग बात है कि उन्हें सिर्फ 8 काउंसलर थे तो उन्हें सिर्फ 8 वोट मिले और बीजेपी को काउंसलर, एमएलए और सांसद सब मिलाकर 133 वोट उनको मिले हैं। तो इस तरह भारी बहुमत से उन्होंने अपना मेयर बना लिया। तो दोस्तों अब हम इस चीज पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने मेयर के इलेक्शन में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार क्यों किया। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अहंकारी मुझे इस धरती पे कोई नहीं लगता है। जब से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हारा है उसने दिल्ली की तरफ मुंह करके देखा तक नहीं है सही से। और ये अरविंद केजरीवाल की कोई पुरानी नई आदत नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की बहुत पुरानी आदत है। अरविंद केजरीवाल 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी गया था चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि वो चुनाव वहां से वो हार गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बनारस के लोगों से ये कहा था कि मैं यहां चुनाव जीतूं या हारूं, मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा, मैं आप लोगों से मिलता जुलता रहूंगा। लेकिन 2014 और ये 2025 चल रहा है, अरविंद केजरीवाल झांक कर पीछे देखने तक नहीं गया कि जिन लोगों ने उस समय उसको अच्छा खासा वोट मिला था, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन महत्वपूर्ण लोगों के साथ उन्होंने बैठकें की, वो किस स्थिति में हैं, किस अवस्था में हैं, जीवित भी हैं या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एकला चलो और आगे बढ़ो की रणनीति पर चलते हुए आगे चल रहे हैं। तो इसी तरह जब से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे हैं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तरफ देखना छोड़ दिया है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता से मतलब है और सत्ता के सुख से मतलब है। अरविंद केजरीवाल को जो लोग नहीं पहचान पाए हैं अब जरा उसको पहचानिए। अरविंद केजरीवाल कहता था ना कि मैं IRS की नौकरी करता था, इनकम टैक्स में था, मैं लाखों कमा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भूख लाखों की नहीं थी, उसकी भूख थी करोड़ों की। सोचिए किस तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उसने अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा लिया था। उसके बाद तमाम तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग करता था। दिल्ली में उसकी आधी सरकार थी, पंजाब में उसकी पूरी की सरकार थी। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना होता था तो वो पंजाब सरकार के सुविधाओं का उपभोग करता था। और अभी भी जब से वो दिल्ली का चुनाव हारा है, वो विपासना के बहाने पंजाब चला गया और जिस दिन वो विपासना करने गया था पूरे लाव लश्कर के साथ गया था, जलवे जलाल के साथ गया था,
100 गाड़ियों का काफिला उसके चल रही थी। पंजाब सरकार के खर्चे पर वो अभी ऐश की जिंदगी बिता रहा है। उसे दिल्ली में क्या है नहीं है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उससे केजरीवाल को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली के लोग जिए या मरे, केजरीवाल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 महीना से ऊपर ज्यादा हो चुका, 2 महीना के करीब होने जा रहा है, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आतिशी के भरोसे छोड़कर खुद जितने भी भ्रष्ट लोगों का जो उनका जमावड़ा था, सारे लोग पंजाब का रुख कर लिए हैं। चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सबको उन्होंने पंजाब में कुछ ना कुछ पदाधिकारी बना दिया है ताकि वो पंजाब की सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर सकें। इसी तरह आप देखिए, उसने अपनी बेटी की शादी अभी किया है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से रिसेप्शन और शादी और सगाई और मेहंदी हल्दी सब जो हुआ है 5 स्टार होटल में दिल्ली के, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी शादी में, उनकी बेटी की शादी में 15 करोड़ का खर्चा हुआ है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि केजरीवाल ने अपनी बेटी की शादी में भ्रष्टाचार का पैसा लगाया है, और अगर नहीं तो वो हिसाब दे दें कि हाँ उन्होंने 15 करोड़ कहां से कमाया, या उसने अपने बाप के जमीन बेची है या क्या बेचा है, ये 15 करोड़ का हिसाब वो दे दे। और नहीं तो मुझे तो ये लगता है, मैं तो पंजाब कांग्रेस से ये अपील करूंगा कि आप इसकी ऑडिटिंग करवाने की मांग कीजिए। कहीं पंजाब सरकार तो नहीं इसका खर्चा उठा रही है। यही केजरीवाल चाहता था ना कि सुख शांति, सुख की जिंदगी जिया, मतलब कि अथाह सुख का उपभोग वो करना चाहता था। बताइए, अगर वो इनकम टैक्स में रहता तो क्या वो अपनी बेटी की शादी में 15 करोड़ खर्चा कर सकता था क्या? अच्छे नहीं कर पाते हैं तो केजरीवाल की औकात कहां से होगी? तो केजरीवाल तो अभी ना मुख्यमंत्री ना कुछ है, फिर उसने अपनी बेटी की शादी में 15 करोड़ कहां से खर्चा कर दिए? जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार के पैसे उसमें लगे हैं और लगाए गए हैं। तो दोस्तों, अब जो है दिल्ली में पूरी तरह से बीजेपी का कंट्रोल हो गया है। स्टेट में रेखा गुप्ता की सरकार है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और अब एमसीडी की सरकार भी है जो वो भी अब बीजेपी के ही कंट्रोल में आ गई है। तो अब बीजेपी के लिए जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। अब बीजेपी या आम आदमी पार्टी कोई ये नहीं कह सकता है कि जी ये हमारे अंडर में नहीं था, ये हमारे अंडर में नहीं था, ये अप्रूव नहीं किया, वो पास नहीं किया। अब ये बहाना किसी के पास नहीं है, ना आम आदमी पार्टी के पास है, ना बीजेपी के पास है। अब जो भी है सो सर बीजेपी के, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी का है। चाहे वो मेयर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, हर किसी जगह, हर जगह बीजेपी का ही जलवा है। तो बीजेपी भी किसी तरह की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। वो ये कह नहीं सकती है कि जी हमने तो बोला था, केजरीवाल ने नहीं किया, अब सारा कुछ रेखा गुप्ता को ही करना, अब सारा कुछ प्रवेश वर्मा को ही करना है, अब सारा कुछ सिरसा जी को ही करना, अब सारा कुछ कपिल मिश्रा, जितने भी 70 जो भी 48 जो उनके विधायक हैं उनको करना है, मेयर को करना है, राज्यपाल को करना है। तो मैं तो यही कहूँगा दिल्ली के सारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, काउंसलर हैं, मेयर हैं, कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास से, जो अरविंद केजरीवाल ने झांसा देकर लोगों को रखा था कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, तो केजरीवाल ने तो अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ये वादा पूरा होना चाहिए। कम से कम सीवर की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इन सब चीज़ों से दिल्ली वालों को निजात मिलनी चाहिए, ताकि वो एक ये तो कम से कम रह सकें कि वो इंडिया के कैपिटल में रह रहे हैं। हर तरफ सफाई होनी चाहिए, आपके मतलब कि एम्प्लॉयज चारों तरफ काम करते रहना दिखना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है जिसके ऊपर विचार किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।